क्लास 9th और 10th का ऑफलाइन सेंटर पर एग्जाम चल रहा है। सर विषय का आप लोग का पेपर हो रहा है? साइंस और फिजिक्स और बायोलॉजी। फिजिक्स और बायोलॉजी का। फिजिक्स और न्यूटन की गति 3। न्यूटन की गति का प्रथम नियम के बारे में कुछ बोलिए। अगर न्यूटन का गति का प्रथम नियम है कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में तो विरामावस्था में रहेगी जब तक कोई बाह्य बल ना लगे, और अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में वो गति की अवस्था में तब तक रहेगी जब तक किसी को कोई बाह्य। चलिए, तो बच्चे के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है, क्योंकि न्यूटन की गति का नियम अच्छा बताया। सर त्रिकोणमिति जो पढ़ाए हैं वो अच्छा पढ़ाई हुआ है? हाँ, समझ में आया? हाँ समझ में। ऑनलाइन संस्थान पर भी जुड़ सकते हैं, जैसा मन वैसा। अगर आप नजदीकी हैं तो ऑफलाइन सेंटर पर आकर जुड़िए, बहुत बेहतर रहेगा। और कार कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज आप लोग को हम दिखाना चाहते हैं क्लास 9th और 10th का ऑफलाइन सेंटर पर एग्जाम चल रहा है, और ये एग्जाम वीकली एग्जाम चल रहा है। तो आइए आप लोग को बच्चे से सब यानी रूबरू कराएंगे और आप लोग को दिखाएंगे कि यानी बच्चे कैसे एग्जाम का तैयारी अपना कर रहे हैं और उनका 2027 बोर्ड का एग्जाम का तैयारी कैसे चल रहा है। तो कुछ 9th के बच्चे से भी हम बात करेंगे जिनका साइंस का पेपर चल रहा है, और कुछ 10th के बच्चे से भी हम बात करेंगे जिनका बोर्ड का एग्जाम 2027 में पढ़ने वाले हैं। तो आइए हमारे साथ, चलिए क्लास 9 के बच्चे हैं, से कुछ बात करते हैं हम। कौन सा विषय का आप लोग का पेपर हो रहा है? साइंस और फिजिक्स और बायोलॉजी। फिजिक्स और बायोलॉजी का। फिजिक्स और बायोलॉजी जो पढ़ाई होता है वो आपको अच्छा से समझ में आता है? कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। आप बताइए, न्यूटन के गति के कितने नियम होते हैं? 3। न्यूटन के गति का प्रथम नियम के बारे में कुछ बोलिए। अगर न्यूटन का गति का प्रथम नियम है कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में तो विरामावस्था में रहेगी जब तक कोई बाह्य बल ना लगे, और अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में वो गति की अवस्था में तब तक रहेगी जब तक किसी को कोई बाह्य। चलिए, तो बच्चे के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है, क्योंकि न्यूटन ने गति का नियम अच्छा बताया। ये कुछ 10th के बच्चे से हम बात करते हैं, और एक से एक आप जानते हैं कि ऑफलाइन सेंटर पर एक से एक लड़का सब हैं, बढ़िया से बढ़िया और सुंदर से सुंदर हैं, ठीक है। तो आइए कुछ बच्चे से हम बात करते हैं 10th क्लास के, ठीक है। चलिए, आइए क्लास 10th की एक लड़की है जिससे हम बात करें। चलिए, आप लोग कौन सा विषय का टेस्ट चल रहा है? मैथ का। मैथ का। कौन सा चैप्टर का चल रहा है? त्रिकोणमिति का। त्रिकोणमिति का। सर त्रिकोणमिति जो पढ़ाए हैं वो अच्छा पढ़ाई हुआ है? हाँ, समझ में आया? हाँ समझ में आया। अगर ऑनलाइन बच्चे चाहते हैं कि सर से जुड़ के और यानी अच्छा मैथ का तैयारी कर सके, यानी 5 मंथ में 90 नंबर का तैयारी कर सके, तो सर से जुड़ सकते हैं? हाँ, जुड़ सकते हैं। चलिए, सर का नाम क्या है जो सर पढ़ाते हैं? शैलेंद्र सर। और आपका नाम क्या है? निशा कुमारी। तो आप बताइए कि जो ये चल रहा है मैथ का त्रिकोणमिति का टेस्ट, तो आप हमें बताइए थोड़ा, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 0 0 होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आइए कुछ और बच्चे से हम बात करते हैं। कुछ लड़के से भी थोड़ा बात करना जरूरी है। आइए देखिए, लड़का सब एक से एक हैं, ठीक है। ये लड़का शायद क्लास 9 का है। बोलिए, वो आपका नाम क्या है? पवन कुमार गुप्ता। पवन कुमार गुप्ता। चलिए, आप यानी किस क्लास में हैं? 9th क्लास। 9th क्लास में है, और कौन सा विषय का आपका परीक्षा चल रहा है? फिजिक्स और बायोलॉजी। फिजिक्स और बायोलॉजी का। फिर आप बताइए हमें एक क्वेश्चन जो आपसे पूछना चाहते हैं हम, भौतिक राशियाँ कितने होते हैं? भौतिक राशियाँ 8। ठीक है, चलिए, तो इनका जवाब गलत रहा। भौतिक राशियाँ 7 होती हैं, ठीक है जी। चलिए, इनको याद नहीं हो सकता है, मिस्टेक हो सकता है। तो लड़के यहाँ पर हैं, एक 10th क्लास का लड़का। चलिए, आपका पेपर कैसे, आपका नाम क्या है? अनूप कुमार। आपकी कौन सा ऑफलाइन संस्थान पर पढ़ते हैं? गुरुकुल कोचिंग सेंटर, अगर कोई बच्चा ऑफलाइन आना चाहता है तो इस कोचिंग में पढ़ने के लिए कहाँ पर आएगा? और बाजार। तो आप लोग भी अगर चाहते हैं बेहतर तैयारी करने के लिए 2027 बोर्ड की तैयारी के लिए, तो आप लोग भी क्या कर सकते हैं? जुड़ सकते हैं, और जल्दी करें, समय बहुत कम है, ठीक है। तो ऑनलाइन भी आप लोग जुड़ सकते हैं अगर दूर के हैं तो। अगर आप गौर के आसपास के हैं, ठीक है, आपके गौर के अगल बगल के हैं, गौर बाजार जो सिकंदरपुर के नज़दीक आता है, पोखरा के नज़दीक आता है, ठीक है जी। तो अगर आप चाहते हैं तो यानी कि ऑफलाइन संस्थान के लिए जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये सब बच्चे जितना भी आप दिखा सकते हैं, थोड़ा कैमरा घुमाइए, ठीक है जी। क्लास 9th और 10th के बच्चे हैं, और ये सभी अपना वीकली एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है जी। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो हमारे ऑफलाइन संस्थान से जुड़ सकते हैं। और बहुत जल्द हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी विषय को लेकर आ रहे हैं, तो आप लोग ऑफलाइन संस्थान से लेकर और ऑनलाइन संस्थान पर भी जुड़ सकते हैं, जैसा मन वैसा। अगर आप नज़दीकी हैं तो ऑफलाइन सेंटर पर आकर जुड़िए, बहुत बेहतर रहेगा। और आप दूरी में हैं तो आप ऑनलाइन सेंटर से जुड़िए, हम सब विषय का अच्छा से तैयारी कराने का प्रयास करेंगे।